तो 56 इंच की सेना होता, 71 में श्रीमती गांधी ने पाकिस्तान को 2 फाड़ तोड़ने की कोशिश की थी और 24 घंटा में निर्णय ले लेना चाहिए कि पाकिस्तान को नाम निशान मिट जाए, तब हम जानेंगे 56 इंच का सीना इनका था। लेकिन हमको महसूस हो रहा है कि इनका सीना सिकुड़ कर 34 इंच की हो चुकी है। 56 इंच नहीं होती है, भेड़ियों की झुंड होती है। इसे मैं मानता हूं। शेर जैसा गरजते हैं, शेर जैसा केला घूमते हैं। किसी का हिम्मत है, पार्टी कोई भी पार्टी हो, क्षेत्र में अकेले चल के दिखला दे, मैं चुनौती विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, नेता बनने के लिए नहीं, प्रशांत की बात मुझे अच्छी सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं पीछे मुड़कर देखने वाला व्यक्ति नहीं हूं। एक तरफ देश में राजनीतिक उथल पुथल मच रही है, दूसरी तरफ बिहार चुनाव को देखते हुए एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन में ये खलबली मची हुई है कि प्रशांत किशोर जी बिहार में क्या करने जा रहे हैं, बिहार में क्या करेंगे। सभी के मन में सवाल है। आज हम सारण के माझी विधानसभा में पहुंचे हुए हैं, कौड़ी धौरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि उदय शंकर सिंह के पास। हमारे साथ है ये जौन सुराज के विचारधारों को लेकर अपने विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हम जानने की प्रयास करते हैं कि किस तरीके से जो है प्रशांत किशोर जी के विचारधाराओं को अपने जन जन तक कैसे पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय जनता खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है। हमारे गांव में आए हैं, हमारे पंचायत में आए हैं, हमारे प्रखंड में आए हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है सर। पंचायत की सेवा करते करते आपको मन में क्या मतलब ये हुआ कि प्रशांत किशोर जी एक नई पार्टी है और नई पार्टी से क्या आपकी उम्मीद है, क्या अच्छा लगा उस पार्टी में कि आप अब विधानसभा के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है, जनता सवाल कर रही है कि अब विधानसभा आप सेवा करेंगे। देखिए, पहला बात कि आप जन स्वराज का प्रशांत जी के जोड़ने की बात बोले हैं, तो हम लोग ग्राम पंचायत कौड़ धौर के मुखिया प्रतिनिधि है। मेरे पत्नी मुखिया 2016 से लगातार है, दोबारा जीती हुई है। जनता के बीच रहना मेरा ही काम है, जनता से जुड़ा हुआ, जनता की समस्या को सुनना। जहां तक प्रशांत से जुड़ना, जन स्वराज के बारे में आप पूछे, जन स्वराज में एक ही चीज देखा हमें, प्रशांत ने पार्टी के नाम पर, वोट के नाम पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं, बिहार में सुधार की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। अभी तक जितने पार्टी आई, जाति पर, धर्म पर, ग्रह पर, पिछड़ा पर वोट मांगी, मंदिर पर, मस्जिद पर वोट मांगी, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर वोट मांगी, लेकिन पहला व्यक्ति प्रशांत है कि घूम घूम कर बिहार का समस्या को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसका समाधान के लिए सोच रहे हैं। ये मुझे अच्छा लगा। लगातार प्रशांत किशोर पर विपक्ष द्वारा लगातार आरोप लगता है कि प्रशांत किशोर जी तो ये अपने के लिए नहीं कर रहे हैं, तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। क्या लगता है इस तरह से क्या मैसेज जनता के बीच में जाएगी? देखिए, विपक्ष काम है दूसरे को ये करना। प्रशांत के देख से भय लगा हुआ है, कहीं ना कहीं डर है एकदम का। राजद को, कांग्रेस को, सभी को डर है। ये बता दीजिए आप कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी और वहां पर कांग्रेस लड़कर केजरीवाल खेला बिगाड़ दी कि कांग्रेस भी बीजेपी का भी टीम बन चुकी है। अगर है तो भी प्रशांत भी है। तो बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। जो यहाँ पर बिहार की नेता हो या कोई भी प्रशांत किशोर की इस तरह से अगर कहता है, तो इसका उदाहरण जो आप दिल्ली का ले रहे हैं, तो ये भी जो है बात जो है कांग्रेस पर भी फिट बैठती है। बिल्कुल बिल्कुल बैठती है। अब देखिए, बिहार में नीतीश जी कभी राजद साथ चल जाते हैं तो किनका बी टीम बन जाते हैं, भाजपा में जाते, भाजपा बी टीम हो गए। यही तो होता है कि आप बीजेपी का वोट दीजिए तो नीतीश कुमार, आरजेडी का वोट दीजिए तो नीतीश कुमार। वही तो बोल रहे हैं, हम वही बता रहे हैं कि बिहार में कोई नेता ही नहीं है विपक्ष जितना पार्टियां हैं। ये मात्र मुख्यमंत्री के उम्मीदवार या मुख्य पद लायक नीतीश कुमार उन लोगों को नजर में है। भाजपा में कोई मुख्यमंत्री नहीं के योग नहीं है। आप देखिए, 2005 से नीतीश सरकार चल रही है बिहार में। 2005 से 2025 तक 6 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। राजद से 1 बन गए, भाजपा से 5 बन गए, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए कोई नहीं है, नेता विहीन है। लेकिन बीजेपी तो दावा करती है कि हम तो बहुत बड़ी पार्टी है
अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है और इतने बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी बिहार में एक मुख्यमंत्री का फेस नहीं है उनके पास। बिल्कुल नहीं है। देख, भाजपा चाहे कि दिल्ली के लिए है, बिहार के लिए कुछ नहीं है। नीतीश को अब पिछलगू बनी हुई भाजपा पार्टी है। नीतीश को मोहरा बनाकर अपना लोकसभा चुनाव में सीट निकालना चाहती है। मोदी जी को चाहिए हमको दिल्ली की सरकार, बिहार जो हनु में जाए, इसे कोई मतलब नहीं है मोदी जी को अब भाजपा। आपने कहा कि बीजेपी हमेशा राजनीति करती है, भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर राजनीति करती है, तो क्या जिस तरीके से पहलगांव में जिस तरीके से हमला होती है आतंकवादियों द्वारा, इसको कैसे देखते हैं आप? आपकी क्या स्टैंड है? देखिए, पहला बात तो ये दुखद बात है, इसको पार्टी के लेवल पर नहीं देखना चाहिए। ये जो मरे हुए मारे गए उनके लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। जहां मोदी जी की बात कहे आप, मोदी जी 56 इंच की सीना लेकर आए थे, 56 इंच की सीना देखने को नहीं मिला। देखने को यही मिला कि सरकार इस पार्टी को तोड़ को इस पार्टी में ला दीजिए, यहाँ पर उसको बना दीजिए, इसको बिगाड़ दीजिए। उनको 56 इंच की सेना होता। 71 में श्रीमती गांधी ने पाकिस्तान को 2 फाड़ तोड़ने की कोशिश की थी और 24 घंटा में निर्णय ले ली थी। हमारे मोदी जी को भी वो निर्णय लेना चाहिए, ले लेना आ गया है। आप पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए कि पाकिस्तान को नाम निशान मिट जाए, तब हम जानेंगे 56 इंच का सीना इनका था। लेकिन हमको महसूस हो रहा है कि इनका सीना सिकुड़ कर 34 इंच की हो चुकी है, 56 इंच खत्म है मोदी जी। प्रशांत किशोर जी क्या चाह रहे हैं बिहार की जनता से? बिहार की जनता से प्रशांत जी की कई इच्छा है कि बिहार का उत्थान हो, बिहार गाड़ी के शब्द न बने। देश में कोने कोने में जाइए, बिहारी शब्द कहा जाता है। वो चाहे जिस पार्टी के लोग हों, जिस धर्म के लोग हों, सभी को बिहारी कह के, मजदूर कह के दी जाती है। उसी बिहार से प्रशांत भी हैं, देश विदेश घूमे हैं। इनको दुख हुआ, इनका महसूस हुआ क्यों नहीं मैं बिहार के लिए कुछ करूं, देश के लिए के विदेश के लिए किया। आपको सर ये नहीं लगता है कि दो गठबंधन जो है मजबूती से है और दोनों गठबंधन में बड़ी बड़ी ऐसा चेहरा है जो गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी? आप अकेले घोषणा कर दिए हैं बिहार में चुनाव, इसको चुनौती आप नहीं मानते हैं? क्या है आपके जादू छड़ी की आप अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं? शेर के झुंड नहीं होती है, भेड़ियों के झुंड होती है। इससे मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगा। आप मानते हैं कि प्रशांत किशोर जी शेर है? बिल्कुल मानता हूं। शेर जैसा गरजते हैं, शेर जैसा अकेला घूमते हैं। किसी का हिम्मत है, पार्टी कोई भी पार्टी हो, क्षेत्र में अकेले चल के दिखला दे, मैं चुनौती उनको स्वीकार कर लूंगा। क्या आपकी शेर मुख्यमंत्री का फेस होंगे? मुख्यमंत्री का फेस हो जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, बिहार का तकदीर बदल जाएगी। फेस होना ना होना बात अलग चीज है। हम चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री बने प्रशांत किशोर। सारण के माझी विधानसभा से प्रशांत किशोर जी शेर ढूंढ रहे हैं, क्या ये जनता मानकर चले कि आपके नाम पर चर्चा हो रही है? देखिए, पहला बात सुन लीजिए, आपकी 22 सितंबर से जनसुराज से मैं जुड़ा हुआ हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। उसके बाद 23 से मैं बहुत सक्रिय हूँ, 23 से। लेकिन मैंने जनसुराज जिस दिन जुड़ा, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, नेता बनने के लिए नहीं। प्रशांत की बात मुझे अच्छी लगी कि ये गरीबों का बात कर रहे हैं, समस्या का हल करने की बात कर रहे हैं। अगर आप प्रशांत किशोर जी आप पर विश्वास करते हैं तो आप इस चुनौती को कैसे स्वीकार कीजिएगा? क्योंकि यहाँ जो है बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े चुनाव यहाँ पर होती है, आमने सामने की लड़ाई होती है। क्या आप तैयार हैं चुनौती को स्वीकार करने के लिए माझी से? मैं हर चुनौती को सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं पीछे मुड़कर देखने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं प्रशांत का जो भी निर्णय होगा मुझे स्वीकार होगी। मैं एक ही बात बता दिया कि मैंने विधानसभा लड़ने के लिए जनसुराज में नहीं हूं। जनसुराज में इसलिए हूं कि प्रशांत के कंधे में कंधा लगा के चलो। जो भी प्रशांत का निर्णय होगा वो मुझे मंजूर होगा। जो जिम्मेवारी देंगे उसको निर्वहन करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता का क्या रिस्पॉन्स मिल रही है? जनता की क्या समस्या है माझी में? देखिए, माझी नहीं, पूरा बिहार का समस्या है पलायन। बिहार में 3 तरह की पलायन हो रही है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। ये तीनों पलायन का हल बहुत जरूरी चीज है। ये पूरा बिहार की समस्या है। एक मांझी का, एक मेरे गांव का, मेरे पंचायत का नहीं है। आज मेरे देखिए आप, मेरे पंचायत का कम से कम 30% लोग गुजरात में रहते हैं, मजदूरी करते हैं जाकर। क्या उनको यहाँ पर व्यवस्था नहीं की जा सकती है? बिहार में मजदूरों का फैक्ट्री खोला हुआ है।
ये फैक्ट्री, बिहार के मजदूरों का फैक्ट्री प्रशांत बंद करने के वादा किए हैं, इसलिए मैं उनके साथ हूं, चाहे जो परिणाम हो। मैं जन सुराज हूं, जन सुराज रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। थैंक यू सर। इनका कहना है कि देखिए, सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि बिहार प्रशांत किशोर जी एक शेर है, और शेर जो है अकेला चलता है, इसलिए अकेले जो निर्णय लिए हैं 243 सीट पर लड़ने के लिए, निश्चित है कि जनता इसका साथ देगी, लेकिन भेड़ की झुंड के साथ में कभी समझौता नहीं करेगी।